आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जीनियस वर्ल्ड आजमगढ़ में स्वागत है। आज से हमारे चैनल पर इंग्लिश, संस्कृत और मनोविज्ञान की क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी। आज हम गणित में संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी गई हो गुणनफल के रूप में, जैसे मान लेते हैं हम 12 × 15 × 13। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनके गुणनफल में, इनका गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो साधारणतः हम इसको सबसे पहले तो गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा उसमें हम देखेंगे उसका इकाई का अंक कितना है। तो हम इस तरह बता सकते हैं, 12 का गुणा 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। फिर उसमें 13 से गुणा करेंगे तो 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 शून्य शून्य 13 8 104 के 4 हाथ से 10 का नाम 13 13 10 23। तो कितना आ गया 2340। अब 2340 में हमको बताना क्या है, इसमें बताना है हमको इकाई का अंक। इकाई का अंक बताना प्रश्न हमारा यही है कि 12 × 15 × 13 में इकाई का अंक क्या होगा। इसका कहने का मतलब यही कि जब हम इनका गुणा करेंगे तो जो गुणनफल हमारा प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो अब यहां देख रहे हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमको बताना क्या, सिर्फ और सिर्फ हमको इकाई का अंक बताना है। बाकी इधर क्या लिखा गया उससे हमसे कोई मतलब नहीं। तो यहां हम देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 0। अब एक और उदाहरण देखते हैं। 17 × 19 × 18। अब इसका भी हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद देखेंगे उसमें इकाई का अंक कितना है। लेकिन थोड़ा सा अगर संख्याओं को बड़ा कर दिया जाए, जब संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाएंगी और इस रूप में दिया जाएगा तो हम अगर गुणा करके ज्ञात करेंगे तो काफी समय लगेगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमको बताना है इकाई का अंक, तो हम इनमें सिर्फ इकाई का अंक ही लेंगे। बाकी संख्या चाहे बड़ी रहे चाहे छोटी, उससे ना मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमको ध्यान देना है इकाई के अंक पे। तो हम इकाई का अंक दो संख्याओं को ले लेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे। 7 का गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना आएगा 63। अब 63 में से हम सिर्फ इकाई का अंक कितना है 3 है। अब 3 का गुणा हम फिर 8 में करेंगे, 8 3 24। तो 24 में इकाई का स्थान पे क्या है 4 है, इसका इकाई का अंक 4 हो जाएगा। अब अगर साधारणतः आप गुणा करते हैं, 17 का गुणा 19 में करेंगे, फिर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका गुणा 18 में करेंगे, फिर उसके बाद इकाई का अंक तब भी 4 आएगा। तो इतना करने में हमको समय काफी लगेगा। उसको जल्दी से अगर करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले उसका पहली संख्या का इकाई का अंक लेंगे, फिर दूसरी संख्या की इकाई का अंक लेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो जो गुणनफल हमारा प्राप्त होगा उस गुणनफल में देखेंगे इकाई का अंक कितना है। तो इकाई का अंक फिर उस गुणनफल का इकाई का अंक लेके हम अगली संख्या की इकाई का अंक में गुणा करेंगे। इस प्रकार जो हमको अंत में प्राप्त होगी संख्या, उसमें हम देख लेंगे इकाई का अंक कितना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अब इससे बड़ी बड़ी संख्याएं अगर दी गई हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे देख लीजिए 631 × 289 × 872। अब इसमें बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इस संख्या में इकाई का अंक कितना 1 है और इसमें कितना है इकाई का अंक 9। तो जब हम 9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 9 प्राप्त होगा। अब इनका तो गुणा हमने कर लिया। अब अगली संख्या हमारी 872 है। 872 में हम क्या लेंगे, इकाई का अंक कितना है 2। अब 2 का गुणा हम 9 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18।
अब देख रहे हैं 18 में इकाई अंक कितना है, 8 है, तो इनके गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा। अगर जब हम इनका गुणा करेंगे 631 गुणे 289 गुणे 872, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा चाहे जो भी प्राप्त हो, लेकिन उसका इकाई अंक हमको 8 ही मिलेगा। तो इसी तरह संख्या देखिए, यहाँ संख्या 3 अंक की, सभी 3-3 अंक के हैं, और संख्याओं के छोटे या बड़े होने का कोई प्रभाव नहीं उस पर, चाहे संख्या छोटी हो चाहे बड़ी, प्रोसेस हमारा यही रहेगा। अब तो ये हो गया मतलब जब संख्याएं गुणनफल के रूप में दी गई हैं। इसका दूसरा टाइप जो है, कभी कभी क्या हमेशा इस तरह का मतलब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, जब भी पूछा जाएगा तो आपको घात के रूप में पूछा जाता है। जब संख्या घात के रूप में दी गई हो, जब संख्या घात के रूप में दी गई हो, जब संख्याएं घात के रूप में दी गई हो, तब अगर हमको बताना हो कि उसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए हम सबसे पहले मान लीजिए लेते हैं 40, अब इसकी पावर यहाँ 23 हम कर लेते हैं। अब पहले तो हम समझेंगे 40 की पावर 23 का अर्थ क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि 40 का गुणा 23 बार किया गया। 40 का गुणा, यहाँ जो नंबर, यहाँ जो इसकी घात है वो यही बताती है कि इसका गुणा आपस में कितनी बार किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, उसकी पावर n है। अब यहाँ भी कोई संख्या कुछ भी हो सकती है, यहाँ भी कुछ भी हो सकती है, तो ये हमेशा इंडिकेट यही करता है कि जो x है उसका गुणा n बार किया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं n की वैल्यू 23 है, x की 40, इसका मतलब ये हुआ कि 40 का गुणा 23 बार किया गया। अब अगर हम साधारण तरीके से इसको सोचें तो 40 का गुणा हमको 23 बार करना पड़ेगा, उसके बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा तभी हम बता पाएंगे उसमें इकाई अंक क्या होगा। लेकिन अब इसका एक रूल है कि यदि कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई अंक 0 हो, उसका गुणा हम चाहे जितनी बार करेंगे उसका इकाई अंक अपरिवर्तित रहता। अपरिवर्तित का मतलब उसका इकाई अंक वही रहेगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका चाहे जितनी बार आप गुणा कर लेंगे उसका इकाई अंक वही रहेगा। इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। अब अगली संख्या मान लीजिए हमारी 11 पावर 32। अब आइए देखिए, अगर 11 का गुणा हम 2 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा, 121। अगर हम 11 का गुणा 3 बार करते हैं, 11 गुणे 11 गुणे 11, तो कितना हो जाएगा, 1331। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर 11 गुणा 2 बार किया जाए तभी इकाई अंक 1 आ रहा है, 3 बार करें तभी इकाई अंक 1 आ रहा है। चाहे जितनी बार आप करेंगे, अगर कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 1 हो तो उसका आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे इकाई अंक उसका 1 ही रहेगा। तो इसमें भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1, इकाई का अंक 1। फिर आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें बताना हो इकाई अंक कितना होगा। तो इसका रूल ये है कि यदि कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई अंक 5 हो तो उसका आपस में चाहे जितनी बार गुणा किया जाएगा, संख्या के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संख्या का इकाई अंक वही रहेगा, मतलब 5 ही। अगर कोई संख्या दी गई जिसका इकाई अंक 5 है, उसका चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे इकाई अंक 5 ही होगा। यहाँ भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए इसमें कितना संख्या क्या हमारी 36 है, उसका 7 बार गुणा किया जा रहा है। यहाँ 7 जो है यही
तो 36 का गुणा हम 7 बार करें, चाहे 8 बार करें, चाहे जितनी बार करें, यदि कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई का अंक 6 हो, चाहे संख्या चाहे जितनी बड़ी हो या चाहे छोटी हो, अगर उसका इकाई का अंक 6 है तो चाहे जितनी बार आप गुणा करेंगे उसका इकाई का अंक वही रहेगा। इसमें भी इकाई का अंक कितना होगा? 6। अब यहां देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई भी संख्या, आप एक लाइन में इसको कह सकते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 0, 1, 5 अथवा 6 इसमें से कोई भी एक अंक होगा तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा, चाहे संख्या का कितनी भी बार गुणा क्यों न कर लिया जाए। तो अब एग्जाम में इसको नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछता? इसलिए नहीं पूछता कि इसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा, तो इसको पूछता नहीं है। लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए कि इसका इकाई का अंक बदलता नहीं है। और जो पूछा जाता है एग्जाम में उसको भी बता रहे हैं। इसको आप एक लाइन में वहां नोट भी कर सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 अथवा 6 हो तो उसका आपस में चाहे जितनी बार गुणा किया जाए तो संख्या के इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। अब देखिए अगला नियम हमारा 9 का। यदि कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई का अंक 9 हो, हमको दहाई, सैकड़े, हजार या उसके आगे तक उसका जिक्र ही हमको नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमको देखना है कि उसका इकाई का अंक 9 है या नहीं। मान लीजिए संख्या हमारी 39 है। अब देखिए अगर इसकी पावर 53 कर लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, संख्या का इकाई का अंक कितना है? 9। संख्या बड़ी है छोटी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको ध्यान केंद्रित करना है इकाई के अंक पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 9, तो इसमें अब देखिए इसका एक रूल है, यदि कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई का अंक 9 हो तो हम देखते हैं उसकी घात सम अथवा विषम। सबसे पहले हमारा काम यही है कि उसमें हम देखेंगे उसकी घात जो है सम है कि विषम है। यदि उसकी घात विषम होती है तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा? यहाँ लिख सकते हैं आप, घात विषम होने पर यदि संख्या के इकाई का अंक 9 है, कोई दी गई संख्या जिसका इकाई का अंक 9 और उसकी घात विषम है, तो इकाई का अंक उसका 9 ही होगा। इकाई का अंक 9 होगा। और यदि घात सम है, यदि कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई का अंक 9 हो, उसकी घात सम हो, तो घात सम होने पर इकाई का अंक, बराबर 1। आइए देखते हैं, मान लीजिए हमारी सबसे छोटी संख्या 9 है। अब अगर इसकी घात हम 1 करते हैं तो कितना आएगा मान इसका? 9। इसकी घात 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 81। फिर 3 करते हैं तो 729। फिर अगर 9 की पावर 4 करेंगे तो हम फिर इसमें गुणा कर लेंगे। 9 9 81, 1 हासिल, 8 9 18, 8 26 के 6 हासिल 2 963 2 65। अभी हम देख रहे हैं, देखिए घात सम है विषम है, इकाई का अंक कितना है? 9। घात सम है तो इकाई का अंक 1, फिर घात विषम है तो इकाई का अंक 9, फिर घात सम है तो इकाई का अंक 1। तो यहाँ तो ये जो नियम यहाँ लिखा गया है उसका अर्थ यही है कि घात सम, अगर कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई का अंक 9 हो, फिर उसकी घात हम देखेंगे सम है कि विषम है। यदि घात
सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, और घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। चाहे अब इसकी घात चाहे हम 53 लिख लें, चाहे 453 लिख लें, चाहे 4053 लिख लें, कोई इसका प्रभाव नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमको ध्यान देना कि इसका जो घात है वो सम है कि विषम है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम देखेंगे संख्या के अंत में, ये नियम केवल 9 पे ही है, सिर्फ और सिर्फ 9 के लिए है। तो हम अगर कोई संख्या दी गई जिसका इकाई अंक 9 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी घात देखेंगे, घात सम है कि विषम है। अगर घात विषम होगी तो इकाई का अंक 9 होगा, अगर घात सम होगी तो इकाई का अंक 1 होगा। ये हो गया 9 का नियम। अब देखते हैं हम अपना अगला नियम। यदि कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई का अंक 4 हो, मान लीजिए 134 हो, अब देखिए संख्या क्या हमारी 134 है और इसमें इकाई का अंक 4 है, इसकी घात कितना है 172। अब इसमें जो इसका रूल है, इसमें भी सम विषम का रूल है, 4 में भी। अगर कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई का अंक 4 हो, फिर उसकी घात हम देखेंगे सम है कि विषम। तो आइए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर 4 की घात 1 रहेगी तो कितना मान आएगा 4, 4 की घात 2 होगी तो कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 16, इकाई का अंक 6 कंप्लीट, 4 की पावर 2 करेंगे 16 आएगा, लेकिन हमको मतलब कितना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक से। फिर 4 की घात हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 4। फिर 4 की घात 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब घात विषम हो रही है तो इकाई का अंक 4 हो रहा है, जब घात सम हो रही तो इकाई का अंक 6। फिर यहाँ देखिए घात विषम है, इकाई का अंक 4, फिर घात यहाँ सम है तो इकाई का अंक 6। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या दी गई हो जिसका इकाई का अंक 4 हो, उसकी घात कुछ भी हो, तो सबसे पहले उसमें इकाई का अंक हमको बताना। जैसे मान लीजिए सवाल हमारा 134 की पावर 172 में इकाई का अंक बताइए, आपसे पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम देखेंगे पहले संख्या में इकाई का अंक क्या है। तो संख्या में इकाई का अंक 4 है, तो 4 में हम अभी नियम पढ़े हैं कि अगर उसकी घात हम सबसे पहले देखेंगे, घात सम है विषम। अगर घात सम होती है तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा, घात विषम होती है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। सॉरी, यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा और घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे घात हमारी कितना है, 172 है। 172 एक सम संख्या है, जब 172 सम संख्या और संख्या की इकाई का अंक में 4 है तो इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि यदि कोई संख्या दी गई हो जिसमें इकाई का अंक 4 हो और उसकी घात सम हो तो उसमें इकाई का अंक 6 आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 172 एक सम संख्या है, इसलिए 134 में इकाई का अंक 6 हो जाएगा। और कोई भी संख्या लिखी जाएगी, जब भी चाहे छोटी संख्या लिखी जाए चाहे बड़ी, उसमें इकाई का अंक या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से तो हम इसको 4, 6, 9 इतने का तो नियम हम पढ़ चुके हैं, और एक 5। अब बच रही क्या संख्या हमारी 2, 3, 7, 8। अब इनका रूल थोड़ा अलग है, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं।